बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीजें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाजरीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की जिंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी जिंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकत खत्म हो रही है। क्या आप जानते हैं इन तमाम चीजों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ ही है। आज हम आपको 7 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह एक हफ्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, अगले हफ्ते से ही आपको इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक ताला बरकत होगी। घर में गरीबी आने के साथ वजूहात वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 इन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर यह देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकात भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं यह चीज अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सजा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से खत्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत खत्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, वजू की जगह पेशाब करने से। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुस्ल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्ल खाने में पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहाँ हम वजू करते हैं वहाँ पर पेशाब जाने अनजाने में कर देते हैं। आप यह गलती बिल्कुल ना करें। वजू की जगह पर या फिर गुस्ल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है उसके घर में कभी बरकत नहीं होती। नंबर 4, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाजरीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी। नंबर 5, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो बड़े होकर जैसे इनकी आदत में शुमार हो जाता है इसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर में बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 6, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। कभी भी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता है और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और उसके बाद हम आस्तीन या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। यह भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में बेबरकती आती है और इससे गरीबी बहुत ज्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज से भी बचें। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी भी पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप यह बात नहीं जानते कि पेड़ पर अक्सर जिन्नात का साया होता है। अगर हम लोग पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हुआ तो बरकत तो दूर की बात है, आपकी पूरी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखा करें, खड़े होकर भी पेशाब ना करें। नाजरीन, यह तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है।
अब वो 7 काम भी आप जान लें जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज्यादा बरकत होती है। जैसे आप अपने घर में बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोजाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं, और इनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर में मालदारी को देखिए। उनके घर के माहौल भी ज्यादा अच्छे होंगे और वो आपसे कई ज्यादा मालदार होंगे। इनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज अदा करने से जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा उसके घर में बरकत होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह आपके घर में वैसे ही बहुत ज्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगी तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा। तो अब जितना अल्लाह का शुक्र करोगे अल्लाह पाक उसको उससे 2 गुना ज्यादा अजर देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत भी होगी। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से, ज़कात देने से, ज़कात पर गरीबों का हक है, इसको आप जितना निकालो इतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी यह मत सोचना कि मैं 1 लाख की ज़कात निकाल रहा हूँ तो या मेरे पैसे में कमी आएगी। नहीं, बल्कि आप इस चीज को आजमा कर देखना। इस बार आप 1 लाख की ज़कात दोगे तो अल्लाह आपको इतना देगा कि अगली ईद पर आप 2 लाख की ज़कात दोगे। नंबर 5, गुनाह की माफी मांगने पर चलते फिरते उठते बैठते आप इस्तगफार का विरत करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे अल्लाह आपको उतना ही ज्यादा इजाफा देगा। नंबर 6, माँ बाप के रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव, यानी कि अच्छा सलूक करने से जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह पाक आपसे उतना ही ज्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है, जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया। और जब माँ बाप राजी होते हैं वो 2 रकात नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होते हैं और माँ बाप की दुआओं को कभी अल्लाह पाक रद्द नहीं करते। ऐसी औलाद को अल्लाह पाक बहुत ज्यादा अजर देते हैं। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। नंबर 7, सुबह को सूरा यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरा वाक़िया की तिलावत करने से घर में कारोबार में बरकत होती है। आप दुनिया भर के वजीफे छोड़ दें, सुबह को उठो और सूरा यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद सूरा वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नमाज की पाबंदी करते रहो, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी।